नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए कोर्स से संबंधित सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से बीए के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां पर उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या है और बीए के अलग अलग कोर्सेज के पेपर पैटर्न क्या है। अगर आप सीयूटी 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो बीए के मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट करने के लिए आपको किन किन विषयों का चुनाव करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग इन सारी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये बीए ऑनर्स क्या है, बीए प्रोग्राम कोर्स क्या है, आपके यहां पे कॉलेजेस की क्या रैंकिंग्स हैं, जो भी कॉलेजेस अवेलेबल है उनकी रैंकिंग्स क्या, सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है और जो सबसे अच्छा है वहां पर फिर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है बीए के, इसके संबंध में आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। सारी बातें हम लोग करेंगे। शुरुआत करेंगे यहां पर वीडियो की सबसे पहले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो दो प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे आपको यहां पर। एक मिलेगा यहां पर आपको बीए ऑनर्स और एक आपको यहां पे मिलेगा बीए प्रोग्राम। अब यहां पर बात आएगी ये ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ऑनर्स में भी दो प्रकार के ऑनर्स मिलेंगे। एक तो आप देखोगे जिसमें आपके ढेर सारे लैंग्वेजेस होंगे, जिसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, ये सारे लैंग्वेजेस मिलेंगे। फिर इसमें आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस टाइप के आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और एक यहां पर आपका बीए प्रोग्राम होगा। दो कोर्सेज यहां पर, एक हिंदी पत्रकारिता और एक यहां पर आपका जर्नलिज्म का कोर्स। तो इतने सारे कोर्सेज जो होते हैं वो बीए के अंदर जो है वो आते हैं। अब यहां पर बात आएगी ये ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है। तो देखिए, बीए ऑनर्स जो होगा वो आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सपोज करो बीए ऑनर्स हिस्ट्री है तो मतलब आप हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड बात कर रहे होगे, तीनों साल आप हिस्ट्री ही पढ़ रहे होंगे। सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, उसमें आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्किल कोर्सेज कुछ होते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स भी ऐड होते हैं। लेकिन मेजरली जो आप पढ़ोगे वो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ही तीनों साल पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब यहां पर अगर प्रोग्राम में कोर्स बात करें तो प्रोग्राम के कोर्स में आपके पास दो सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे यहां पर मान लो बी ऑनर्स हिस्ट्री है तो सिर्फ हिस्ट्री है आपका मेन सब्जेक्ट। इसी तरीके से यहां पर बीए प्रोग्राम में आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मान लो जैसे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है, तो वो आपके दो सब्जेक्ट आपके साथ जो है वो तीनों साल रहेंगे। उसके अलावा जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट और भी जो कोर्सेज ऐड होंगे वो अलग बात है, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन आपके मेजरली बात करेंगे तो ऑनर्स में एक सब्जेक्ट और यहां पर प्रोग्राम में दो सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, प्रोग्राम में, बीए प्रोग्राम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं। अभी मैं दिखाऊंगा सबसे ज्यादा कॉलेजेस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स बीए प्रोग्राम्स के लिए ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई अच्छा और खराब वाली बात नहीं है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका कैरियर ऑप्शन जो आगे आप सोच रहे हो वो किसी स्पेशलाइज्ड एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ाना है या आप चाहते हो कि हम मल्टी सब्जेक्ट्स में जो है अपने आप को स्ट्रांग रखें। मतलब जैसे आप दो दो सब्जेक्ट चाहते हो, दो सब्जेक्ट मेरा बेटर रहे, तो वो आपके लिए प्रोग्राम बेटर है। ऐसा कोई ये नहीं कोई कह पाएगा कि आप ऑनर्स ही लीजिए या प्रोग्राम ही लीजिए। हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीजें वेरी करेंगे और ये सब चीजें, ये सब डिस्कशंस हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अभी हमारा जो फोकस होगा ये होगा कि जो इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको पता चल जाए कि इतने सारे कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज के लिए पेपर पैटर्न क्या होने वाला है सीयूटी 2023 का। ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो पेपर पैटर्न को जानने के लिए आपको पहले यह जानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय आपके सीयूटी के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करता है। जैसे सीयूटी का पेपर पैटर्न क्या है, सीयूटी के पेपर पैटर्न में सेक्शन 1 में लैंग्वेज आता है, सेक्शन 2 होता है डोमेन सब्जेक्ट और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट। इन्होंने क्या किया, जैसे सीयूटी क्या करता है, सेक्शन 1 जो लैंग्वेज का है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, 1A और 1B। ठीक है, एक में 20 लैंग्वेज, एक में 13 लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया है, उसको लिस्ट ए का नाम दिया। क्या बोला उसको, लिस्ट ए, और जिसमें इन्होंने सारे लैंग्वेजेस को कंबाइन कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट को क्या किया है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 का नाम दिया है। लिस्ट B1 में 18 डोमेन सब्जेक्ट है और लिस्ट B2 में यहां पर आपके जो है वो आपके टोटल 9 सब्जेक्ट है। जैसे अभी मैं बोलूंगा लिस्ट B1 से लिस्ट B1 से 2 सब्जेक्ट, लिस्ट B2 से 1 सब्जेक्ट। इसका मतलब यही है कि B1 ये है 18 डोमेन वाला, B2 ये है आपका यहां पे 9 डोमेन वाला। ठीक है, इसके अलावा ये था
और जनरल टेस्ट ही है। अब यहां पर हम पहले पेपर पैटर्न को आसान भाषा में समझ लें, उसके बाद आपके कोर्स वाइज पेपर पैटर्न्स मैंने यहां पर लिख के रख दिए हैं, लेकिन उसको पहले समझ लो। मैं आपको एक कंक्लूजन पहले दे देता हूं, फिर मैं अलग अलग बात करूंगा, ठीक है। पहले मैं एक कंक्लूजन दे देता हूं। देखो यहां पर सबसे पहली चीज, कोर्सेज दो पार्ट में है, एक है आपने यहां पे बीए ऑनर्स और एक है बीए प्रोग्राम। चलो ऑनर्स में बात करते हैं। ऑनर्स में दो प्रकार के ऑनर्स मिलेंगे, एक लैंग्वेज वाले ऑनर्स, लैंग्वेज वाले ऑनर्स समझ रहे हो, जैसे बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ह्यूमैनिटीज की बात मैं कर रहा हूं, जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसकी बातें मैं ह्यूमैनिटीज में कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बीए ऑनर्स अगर आप लैंग्वेज में जाते हो तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो आपके सामने दो प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। वो लिखेगा या तो कॉम्बिनेशन 1 चूज करो या तो कॉम्बिनेशन 2 चूज करो, दोनों में से जो आपका बेटर होगा वहां से जो है वो आपके हम स्कोर को ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आपको दो में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो यहां पर इन्होंने दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाए कैसे, किसी किसी में 4-4 कॉम्बिनेशन बने हैं, मैं बताऊंगा। जैसे बी ऑनर्स संस्कृत में 4-4 कॉम्बिनेशन बने हैं। अब उन चारों कॉम्बिनेशन में किसी एक में ही आपको पेपर देना है, और अगर मान लो आप चारों में दे दोगे तो जिसमें आपका बेस्ट होगा वो कॉम्बिनेशन लिया जाएगा, लेकिन सब कॉम्बिनेशन में पेपर देने का कोई सेंस नहीं बनता। देखो इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए कैसे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे बीए ऑनर्स, मान लो मैंने बात कर लिया पर्टिकुलरली पंजाबी की, बी ऑनर्स पंजाबी की, तो इन्होंने कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है। इन्होंने बोला कि आपको एक लैंग्वेज लेना है और 3 डोमेन लेना है, और एक लैंग्वेज में उन्होंने क्या कर दिया, पंजाबी लोगे आप, पंजाबी लैंग्वेज 3 डोमेन, या दूसरा ऑप्शन कोई भी लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो। अब अगर आप, अच्छा एक बात मैं यहां पर पहले ही ऐड कर दूं, किसी भी पेपर पैटर्न को बताने से पहले, डीयू की एक बात एकदम साफ है, आपके वही टेस्ट पेपर्स ये वैलिड मानेंगे सीयूटी के जो आपने क्लास 12th बोर्ड में पढ़े हैं। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट का पेपर सीयूटी में दे दिया जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, वो इनके लिए कोई वैलिड नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सुनो यहां पे दो प्रकार के कॉम्बिनेशन कैसे थे, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, कोई भी लैंग्वेज और 3 डोमेन आप दे दो। तो बात आएगी इन दोनों कॉम्बिनेशन में से जो आप चूज करना चाहो। अगर आपने पंजाबी पढ़ा है तो पंजाबी प्लस 3 डोमेन ले लो, और नहीं तो कोई भी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन ले लो। अब लेकिन यहां पर एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जैसे अगर बी ऑनर्स पंजाबी है तो जो ये पंजाबी वाला कॉम्बिनेशन लेगा उसको ये प्रायोरिटी देंगे, मतलब पहले उनसे सीट को भरेंगे, अगर उनसे सीट बच जाएगी देन ये वाले इस कॉम्बिनेशन के पास आएंगे कि एनी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। इसी तरीके से मान लो बीए ऑनर्स स्पेनिश है तो स्पेनिश प्लस 3 डोमेन, ये आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, इसी से मेरिट बनाएंगे। लेकिन अब स्पेनिश प्लस 3 डोमेन है सब, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बी ऑनर्स स्पेनिश कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपने स्पेनिश नहीं पढ़ा है, नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज देके कोई भी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन भी आप दे सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन में आप पेपर दे दो, लेकिन फिर वही बात, जो स्पेनिश प्लस 3 डोमेन लिए रहेगा उसको ये प्रायोरिटी देंगे, पहले सीट्स को उससे भरेंगे, अगर उससे बच जाएगी सीट्स तब आपके एनी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन पे आएंगे। लेकिन ये बहुत स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है। स्पेनिश पढ़ने वाले, जर्मन पढ़ने वाले क्लास 12th में बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरेस्ट बच्चे होते हैं ऐसे। मेरी जो भी हमारी ऑडियंस होगी जो यहां पे वीडियो देख रही होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा। मोस्टली हमारे पास लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, बहुत हुआ रीजनल में चले जाएंगे तो उर्दू हो सकता है, किसी के पास पंजाबी हो सकता है, इस टाइप की लैंग्वेजेज हो सकती हैं, लेकिन स्पेनिश, जर्मन ये सब नहीं रहती हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना कि मैं तो कोई भी लैंग्वेज लेके लूंगा तो मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, मिलेगी, बहुत आराम से मिलेगी क्योंकि सीट्स ही नहीं भर पाएंगे उतनी, ठीक है। तो एनी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन लेके भी आप किसी भी लैंग्वेज ऑनर्स में जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहोगे तो आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी है लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स हिंदी करना है, हिंदी प्लस 3 डोमेन। हिंदी पत्रकारिता करना है, हिंदी प्लस 3 डोमेन, ये कंपलसरी कर दिया इन्होंने, एनी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है, वहां पर आपको वही पर्टिकुलर लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो इन 3 में थोड़ा सा दिक्कत है ये। बाकी बीए ह्यूमैनिटीज में, मतलब जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, यहां कोई लोड नहीं है, कोई भी लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, ये तो पूरे डीयू का एक बेसिक पेपर पैटर्न है। उसमें हल्के हल्के चेंजेस आते हैं जैसे लैंग्वेज के लिए आते हैं,
ठीक है। बी ऑनर्स संस्कृत में 4 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, मैं उसकी बात अभी आपसे करूंगा। अच्छा, अब यहां पर जो ये 3 डोमेन है, इस 3 डोमेन को ये कैसे लिखते हैं? ये कहते हैं, इनका जो मतलब है इस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 डोमेन में से 2 आपके लिस्ट B1 से होना चाहिए, एक B1 या B2 से होना चाहिए। अब इसका कंक्लूजन क्या है? ये कहते हैं कि डोमेन में चूज करने का मैं आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, या तो तीनों आपके लिस्ट B1 से हो, अभी मैंने लिस्ट B1 दिखाया जिसमें 18 डोमेन्स थे, उस 18 में से कोई 3 ले लो, ठीक, या 2 B1 से ले लो और एक B2 से ले लो। 2 18 से और एक आप अपने 9 डोमेन में से कोई एक ले सकते हैं। तो 2 + 1 या तो ये कर लो या तो तीनों जो है वो B1 से ले लो। लेकिन अल्टीमेटली एक बात का याद रखना, ये तीनों डोमेन्स जो होंगे वो आपके क्लास 12th के बोर्ड में पढ़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इनको आपने क्लास 12th बोर्ड में पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, बीए प्रोग्राम में क्या? बीए प्रोग्राम में 2 प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं और किसी एक में आप ले सकते हो। दोनों लोगे तो जिसमें आपका मार्क्स ज्यादा होगा उसको ये कंसीडर कर लेंगे। क्या? एक लैंग्वेज 3 डोमेन, जो कि बेसिक चला रहा है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। दूसरा, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट, इसकी बात करते हैं। मतलब ये पेपर पैटर्न आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के आप यहां पे आपके पेपर पैटर्न इतने ही हैं जो मैंने बताया। अब मैं आपको इंडिविजुअल पेपर पैटर्न दिखा देता हूं। कोर्सेज मैं ये दिखा दूंगा कि ये पर्टिकुलर कोर्स किस किस कॉलेजेस में अवेलेबल है और वहां पर कितने सीट्स हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूं। आपके लिए यहां पर हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी है जो कि आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर देखो लिखा है रैंक, यहां पर कॉलेजेस और वहां पे कोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। एक बात याद रखिएगा, जिस कॉलेज के नाम के आगे ब्रैकेट में W लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि वो वुमेन्स कॉलेज है, मतलब वहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जा सकती हैं, मेल कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं। तो पहले रैंक पे लेडी श्री राम, और जिसमें आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो अवेलेबल हैं। इसी तरीके से दूसरे पे मिरिंडा हाउस, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तीसरे पे सेंट स्टीफेन, चौथे पे हिंदू कॉलेज, पांचवें पे हंसराज, छठे पे रामजस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इस तरीके से। और ये जो रैंकिंग है वो ऐसे नहीं बनाई गई, ये रैंकिंग जो है वो आपके सब कुछ चीजों को देखा गया है। इसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड है कि मान लीजिए कि कोई स्टैंडर्ड सेट है, चाहे वो एनआरएफ की रैंकिंग हो गई, हो सकता है कि वहां पे कोई बहुत सारे जो भी न्यूज़पेपर्स होंगे वो कई सारे अपने रिसर्च किए रहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो वो रिजल्ट्स दिए रहते हैं उनको कंसीडर किया गया। स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज होंगे, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स एडमिशन प्रिफर करते हैं कॉलेजेस में, सारे फैक्टर्स को मिलाकर ये रैंकिंग आपकी जो है यहां पर बनी हुई है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई, और इसमें ऐसा नहीं कि रैंकिंग में देखो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अगर 8वें रैंकिंग पे श्री वेंकटेश्वर है तो ये 8वें पे ही होगा। 7वें, 6ठे, 5वें पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब्जेक्ट वाइज चीजें डिफर भी कर सकती हैं, लेकिन मोटा माटी रैंक आपकी यही जाएगी यहां पे। तो इस तरीके से पूरा टोटल आपके बीए को ऑफर करने वाले 55 कॉलेजेस हैं, पूरे 57 कॉलेजेस है, सॉरी 57 कॉलेजेस है, 57 की पूरी लिस्ट आपके सामने ये अवेलेबल होगी। अब यहां पर सीट्स देखना चाहोगे तो यहां पर आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल मिल जाएगी। यहां पर देखो कैसे, अब जैसे बी ऑनर्स अरेबिक, अब मैंने वही बोला था ना, 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक या तो अरेबिक प्लस 3 डोमेन, और 3 डोमेन को कैसे लिखा इन्होंने, कहा है कि 2 B1 से, एक B1 या B2 से। इसका कंक्लूजन क्या है, तीनों B1 से या 2 B1 से एक B2 से, ये कंक्लूजन। इसलिए मैंने पहले कंक्लूजन बता के देन आपको इंडिविजुअल पे लेके जा रहा हूं, और मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, आप आराम से ये PDF मिल जाएगा, पढ़ लेना इसको। अब ये सिर्फ एक कॉलेज ऑफर करता है, जाकिर हुसैन, और वहां पर कितनी सीट्स है कैटेगरी वाइज वो यहां पर आपके मेंशन्ड भी है, ठीक है। इसी तरीके से बी ऑनर्स बंगाली, सेम यहां पर पेपर पैटर्न की बातें तो एकदम सेम है। इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, और ये 2 कॉलेजेस में है। अब जैसे देखो बी ऑनर्स इंग्लिश की बात मैंने बोला था, इंग्लिश में क्या है, आपको लैंग्वेज में इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। और कोई 3 डोमेन, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, वही बात है यहां पे। इसी तरीके से बी ऑनर्स हिंदी, अच्छा बी ऑनर्स इंग्लिश कई सारे कॉलेजेस में है, ठीक है। यहां पर देखो कि कई सारे कॉलेजेस है, पूरी लिस्ट है नंबर ऑफ सीट्स के साथ।
इसी तरीके से बी ऑनर्स फ्रेंच। अच्छा, जहां पर है मैं वो बता देता हूं, बाकी सब आप खुद देख लोगे। कंक्लूजन जो मैंने बता दिया उतना ही है, सीट्स आप पढ़ लोगे, इसको पढ़ के मैं बोलूंगा टाइम वेस्ट होगा। अब बी ऑनर्स हिंदी है, देखो हिंदी में हिंदी कंपलसरी कर दिया, हिंदी प्लस 3 डोमेन। इसी तरीके से इसमें कई सारे कॉलेजेस होंगे आपके यहां पे। बी ऑनर्स इटालियन है आपका, पर्सियन है, पंजाबी है, संस्कृत में देखो यहां पर 4 कॉम्बिनेशंस हैं। क्या क्या है ये, देखो इन्होंने कहा कि कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिएगा, डोमेन में इन्होंने यहां पे फिक्स कर दिया है कि आपको डोमेन में जो है वो संस्कृत लेना ही पड़ेगा, और उसके बाद 2 डोमेन आप कोई भी ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन में इन्होंने डोमेन को फिक्स कर दिया कि संस्कृत आपको लेना पड़ेगा। एक तो ये तरीका था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, यहां पे बोल रहे हैं कोई भी एक लैंग्वेज, फिर यहां पर आपका संस्कृत लैंग्वेज में से, ये जो लिस्ट ए है, मैंने बोला था लिस्ट ए मतलब लैंग्वेज, तो यहां पर आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है, एक संस्कृत लैंग्वेज लेनी है लैंग्वेज सेक्शन में से, और बाकी यहां पर कोई 2 डोमेन ले लो। ठीक। तीसरा कॉम्बिनेशन, आपको लैंग्वेज में संस्कृत लेनी है और कोई भी 3 डोमेन ले लो। इसके बाद यहां पर इन्होंने क्या बोला, एक कोई भी लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो। ठीक है, तो एक लैंग्वेज कोई भी डोमेन, संस्कृत लैंग्वेज कोई 3 डोमेन, एक लैंग्वेज एक संस्कृत लैंग्वेज कोई 2 डोमेन ले सकते हो, एक कोई भी लैंग्वेज एक संस्कृत डोमेन और आपका कोई 2 डोमेन। इस 4 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करके आप यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कॉलेजेस कौन से हैं वो यहां पर आपका बहुत आसान से मेंशन्ड है। स्पेनिश देख सकते हो, इसी तरीके से उर्दू देख सकते हो, इसी तरीके से अप्लाइड साइकोलॉजी यहां पर आप देख सकते हो, साइकोलॉजी देख सकते हो यहां पर कोर्सेज। इसी तरीके से यहां पर आपका इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में आप कोई एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, लेकिन 3 डोमेन में से एक डोमेन आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक होना चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स फिक्स कर दिया इन्होंने, बाकी 2 डोमेन कोई भी ले लो, लेकिन एक मैथ्स आपको लेना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सब बाकी चीजें हैं। जियोग्राफी में वही है, एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन। इसी हिंदी पत्रकारिता में देखो, हिंदी पत्रकारिता में फिक्स कर दिया है कि आपको यहां पर लैंग्वेज में हिंदी ही लेना पड़ेगा, दोनों चीजों में। बस ऑप्शन क्या है, हिंदी प्लस 3 डोमेन ले लो या हिंदी प्लस जनरल टेस्ट ले लो। हिंदी प्लस जनरल टेस्ट या हिंदी प्लस 3 डोमेन, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके आप थ्रू पेपर दे सकते हो। कॉलेजेस कौन से हैं ये देख लो यहां पे। इसी तरीके से बी ऑनर्स हिस्ट्री में तो कुछ नहीं, यहां पे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन है। इसी तरीके से बाकी हैं। अब जैसे बी ऑनर्स जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में क्या किया इन्होंने, इंग्लिश को फिक्स कर दिया कि आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, ये इन्होंने बात कर दिया। और इसी तरीके से यहां पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है, यहां पर भी देखो क्या कर दिया, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट ले लो या हिंदी प्लस जनरल टेस्ट का पेपर दे दो। ठीक है, हिंदी प्लस जनरल टेस्ट या इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, ये जस्ट लाइक बीएचयू का कॉम्बिनेशन हो गया। बीएचयू में जैसे एक लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट देना होता है बी ऑनर्स आर्ट्स और बी ऑनर्स सोशल साइंस के लिए, उसी तरीके से इनका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म का है। ठीक है, सेम। और ये सिर्फ आपके एक कॉलेज में है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन भी है, जिसमें एक लैंग्वेज और 3 डोमेन है। एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट है, सॉरी, एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट है यहां पर आपका पेपर पैटर्न। इसी तरीके से यहां पर फिलॉसफी है आपका, ये सब वही सेम पेपर पैटर्न पे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस वही एक लैंग्वेज और 3 डोमेन पे जाएगा यहां पे। और लास्ट में ये आपका बी ऑनर्स सोशल वर्क है, जिसमें आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन यहां पर भी जाएगा। और बी ऑनर्स सोशियोलॉजी भी सेम पैटर्न पे जाएगा। बीए प्रोग्राम में 2 ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज एक लैंग्वेज और 3 डोमेन या एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट। और यहां पर आपके जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप यहां पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आपके डीयू से रिलेटेड बीए कोर्स से रिलेटेड मैंने आपको यहां पर सारी बातें जो है वो बहुत ही डिटेल में बता दिया है। सब कुछ आप डीयू बीए कोर्स से रिलेटेड आप जान चुके हैं। इंफॉर्मेशन के तौर पे आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल होगा, रैंक वाइज जो कॉलेजेस वाली लिस्ट है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप समझ गए होंगे। तब भी मन में कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने पेपर पैटर्न को
चूज करते समय ध्यान दीजिएगा कि आप बीए के जिस कोर्स में जाना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, क्या उसके पेपर पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही अपने सब्जेक्ट का चुनाव जो है वो करिएगा। ठीक है, चलिए बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपके क्वेरीज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।